आप सभी ठीक ठाक हैं? तो चलिए इसी तरह से हम लोग ठीक ठाक रहे और भगवान से ही दुआ करें कि हम लोग बचते चले और सुरक्षित रहें। ठीक है, तो आज मैथ की क्लास में हम सभी विद्यार्थियों को पहले ये बोलते हैं जो सुनिएगा ठीक ढंग से, कारण बहुत सारे लड़के वीडियो देखने में कंजूसी कर रहे हैं, आधा देखते हैं और आधा छोड़ देते हैं, कुछ बात समझते हैं कुछ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत हो रही है चैप्टर का। लेकिन इसलिए हम पहले बोले थे आप लोगों को कि जब भी कोई वीडियो भेज रहे हैं, कुछ हो सकता है कभी कोई टाइम थोड़ा ज्यादा ले, अब टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है तो उससे थोड़ा सा देखिए, इतना जल्दी जाइए मत, चैप्टर को सामने कर लीजिए, कॉपी को सामने कर लीजिए, फिर वीडियो आप देखिए सुनिए ठीक से। तो चलिए पिछले दिन हमने यानी सेक्शन फॉर्मूला अनुपात सूत्र पर यानी कि विभिन्न तरह का क्वेश्चन दे रहे थे, जिसमें हमने शुरू में पहले विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सिखाए, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के सिखाए, त्रिभुज के रेखा केंद्रक या गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए सीख गया। तो अब आइए अब अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा ये समझिएगा। देखिए विद्यार्थी, आप लोग जब चैप्टर बना रहे होंगे तो मिला होगा यह कि कोई रेखाखंड है जिनके प्रांत बिंदुओं का निर्देशांक दिल है, अब विभाजक बिंदु का भी निर्देशांक दिल है। अब आपसे पूछता है कि बताइए ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मतलब m अनुपात जो n माना था, जो हम लोग पहले m अनुपात n का मान दे दिया था, 2:3, 3:2, 4:5, कुछ अनुपात दिया, कभी कभी बटे में ही दे दिया, AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, तो इस तरह की जो बात दिया वो सब एक ही तरह के बनेगा, याद रखेंगे। तो और टाइप्स के मैथ मिलेगा, आप लोग बारी बार से बताएंगे, आप लोग चैप्टर देखते रहेंगे। देखिए हमने आज उस यानी m अनुपात जो n था, इस m अनुपात n को निकालने के लिए आज सिखा रहे हैं। समझिए सब लड़का लोग, जब अनुपात पूछ दिया कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी आपसे पूछ रहा है m अनुपात n का मान पूछ रहा है, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए अगर कोई अक्ष के बात कर देता है, जैसे x अक्ष के बात बोल दे या y अक्ष की बात बोल दे, ठीक है। अब जैसे कर दिया कि x अक्ष, मानते हैं आपसे बोल दिया कि x अक्ष, तो x अक्ष मानते हैं किसी रेखाखंड को काट रहा है, तब मानते हैं कि इस तरह से आप सोचिए कि आपने मानते हैं इस तरह से अक्ष को आपने दर्शा दिया, ठीक है ना, समझ में दिक्कत ना होगा, अच्छे ढंग से खाली समझिए। अब इस तरह से मानते हैं कि आपका दो बिंदु है, अब चलिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु मानते यहाँ है, सपोज दैट A है, यहाँ पर B है। अब दोनों को अगर मिलाते हो बताइए, तो ये जो रेखाखंड AB हमने खींचा, इस रेखाखंड को बताओ P माने y अक्ष भी काट दिया और x अक्ष भी काट दिया, नहीं। अब AB रेखाखंड था, तो देखिए यहाँ पर मानते हैं P बिंदु पर कट गया। अब कहेगा कि P बिंदु का निर्देशांक बताओ क्या होगा। अब यही रेखाखंड को देखा जाए, यानी y अक्ष भी काट दिया है, काटा कि नहीं, मानते हैं Q बिंदु पर काट दिया। अब कहे कि बताओ कि y अक्ष जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब कैसा विभाजित करेगा, अंतर विभाजित करेगा कि y विभाजित करेगा, ये भी पूछ दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि आप जानते हैं पहले x अक्ष जब कर दिया, एकर मतलब कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो इसका निर्देशांक अगर मानोगे तो बताओ क्या मानोगे, यानी x0 मानोगे, कारण कि पहले ही बताए हैं कि x अक्ष पर जो होता है y निर्देशांक का मान 0 होता है, इसलिए x अक्ष पर कभी भी लेते हैं तो x0 हम लेते हैं,
बात समझ रहे हो सब लोग? कोई दिक्कत है ना? बस दिमाग लगाइए, सीखते जाइए, कोई भारी चीज नहीं है। और उसके बाद अपना मैथ बनाइए। तो देखिए एक शख्स का देकर मतलब कि एक शख्स पर तो बाई निर्देशांक जिसको कोटि कहते हो ये तो 0 हो जाएगा। तो x अक्ष कहीं कहेगा देकर मतलब वहां पर मानना पड़ेगा x 0। बट अगर यही बाई अक्ष का देता है कि बाई अक्ष देकर मतलब सोचा जाए कि बाई अक्ष बताओ जैसे Q बिंदु है। अब Q बिंदु का नियामक निकालना है तो बताओ इसको जब भी मानोगे तो क्या मानेगा 0 बाई मानेगा। कारण कि बाई अक्ष पर आपका भुज यानी जिसको कहते हैं x निर्देशांक का मान क्या होता है 0 होता है। तो जब बाई अक्ष करेगा तो वहां पर आप मानेंगे 0 बाई, x अक्ष कर दिया तो वहां पर मानेंगे x 0। और अगर मानते हैं कि कोई और बिंदु है तो चलिए उसका तो मानते हैं कि आप x y दोनों मान सकते हैं। मात्र x अक्ष नहीं कहा, y अक्ष नहीं कहा, कोई दूसरा अक्ष कह दिया। एक मतलब दूसरा कहने का मतलब हो गया कि उसमें x y दोनों का मान दे देगा। क्लियर है? तो अब देखा जाए इस तरह के जब मैथ जब रहेगा तो इसको बनाने के तरीका देखिए। देखिए क्वेश्चन पहले नोट करेंगे सब लड़के। कहता है कि x अक्ष, यहाँ देखिए हम x अक्ष लेके चल रहे हैं। x अक्ष दो बिंदुओं लिख रहे हो ना, दो बिंदुओं 2 - 4 एवं 3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को देखा जाए एक बिंदु मानते हैं कि चलो A है और एक बिंदु मानते हैं कि चला जाए B है। ठीक है, इसका निर्देशांक मानते हैं कि 2 - 4 है और इसका निर्देशांक जो है 3 8। ठीक है, अब दोनों बिंदु को अगर मिलाइएगा तो एक रेखाखंड हो जाएगा ना। अब कहता है इस रेखाखंड को x अक्ष देखिएगा, अगर y अक्ष कहेगा तो y अक्ष पर चलेगा, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर मानिएगा कि माना कि देखिए x अक्ष ठीक है रेखाखंड AB को यानी लैम्डा अनुपात 1, अगर चाहते हैं अनुपात 1 में मान सकते हैं तो यहाँ पर लिख लिया लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में। ठीक है, अनुपात में यानी विभाजित करता है। पहले बात लिख दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अब वही बाई अक्ष रहेगा तो बाई अक्ष लिखिएगा। इसलिए अब सोचिएगा तो यहाँ x अक्ष कहने का मतलब है इसका नियामक हो गया कौन सी x 0 हो गया। ठीक है ना, विभाजक बिंदु मानते हैं आपका कौन है P है। अब इसको मान लिया कितना x और 0। ठीक है, यहाँ पर x 0 मान लिया। अब फॉर्मूला जो बताए थे वो फॉर्मूला जो याद है ना mx2, यहाँ पर m के जगह पर रख देना है लैम्डा। ठीक है, और m के जगह पर रख देना है 1, क्योंकि मान लिया लैम्डा अनुपात 1 तो m अनुपात n है, इसके जगह पर लैम्डा अनुपात 1 मान लिया। एक मतलब m के जगह पर लैम्डा रखिएगा और n के जगह पर देखिए 1 रखिएगा, तब क्या हो जाएगा। तो देखिए लैम्डा x2 नहीं अब प्लस यानी x1 और बटे में हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। फिर कहोगे कि देखा ये लैम्डा y2 अब प्लस y1। ठीक है, y1 हो गया और बटे में हो गया लैम्डा प्लस 1। इसी फॉर्मूला को बैठा देना है। बात समझ सब विद्यार्थी ने? तो यहाँ पर देखा जाए यानी फॉर्मूला को रखते हैं तो देखिए बोलेंगे सभी लड़के यहाँ से क्वेश्चन लिख लिया ना, तो बोलेंगे सभी लड़के आप लोग फॉर्मूला पर देखिए रख के फटाक से आंसर निकल जाएगा और इसी तरह से आप लोगों को बनाते भी रहना है। तो चलेंगे विद्यार्थी लोग सब बोलेंगे यहाँ पर हम लोग क्या रखे जाते हैं। चले एक तो हो गया, आइए x 0 हो गया। ठीक है, और बराबर आइए तो लैम्डा x2 गई ना
ये हो गया x1 हो गया x2, ये y1 है y2, तब x2 के जगह पर क्या हो गया 3, यहाँ से लिखा 3 लैम्डा अब प्लस x1 क्या है 2 और बटा में हो गया देखिए लैम्डा प्लस 1, ठीक है। फिर लैम्डा बाय 2 तो ये हो गया y1 हो गया y2, है ना, यहाँ पर y2 पर कितना 8 रख दोगे तो हो जाएगा देखिए 8 लैम्डा अब प्लस y1, तो y1 की जगह कितना है -4 और बटा में देखिए हो गया लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना। अब बोलेंगे समीकरण अब यहाँ से देखा जाए तो इसका x नियामक तो x है जो चर राशि है, लेकिन y नियामक हमको फिक्स है ना कि 0 है, इसलिए आप लिख सकते हैं x बराबर क्या चीज तब 3 लैम्डा प्लस 2 और बटा में लैम्डा प्लस 1 तथा बोलेगा y नियामक कितना हो गया 0, तो यहाँ से क्या लिखोगे 1 लैम्डा हो गया प्लस माइनस 4 हो गया और लैम्डा प्लस 1। अब बोलेंगे सब लड़के, तो यहाँ से अगर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन को बढ़ाइएगा तब दिस इंप्लाइज यहाँ से क्रॉस कीजिएगा तो ये सारा हो गया 0, बाकी हो गया 8 लैम्डा माइनस कितना 4, दिस इंप्लाइज माइनस इधर क्या आएगा प्लस, तो 8 लैम्डा बराबर क्या लिखिएगा 4, इसलिए बताओ लैम्डा बराबर क्या लिखिएगा तो हो जाएगा 4/8 इन हो जाएगा। तब यहाँ पर बोलेंगे सब लड़के, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा इसलिए लैम्डा बराबर कहेगा, तो यहाँ से कितना हो गया 4 × 4 × 8 यानी 1/2, इसलिए अनुपात निकालने का रखा, तो अनुपात में आपने क्या माना लैम्डा अनुपात 1 अर्थात हो गया 1/2, ये आंसर आपका निकल गया। अब उसके बाद कहा था कि उस बिंदु का नियामक भी बताइए, नहीं उस बिंदु का क्या पूछ रहा है कि निर्देशांक भी बताइए, एक मतलब कि x का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए अब बताएगा x बराबर तो लैम्डा का मान कितना आ गया 1/2, तो गया 3 × 1/2 प्लस क्या चीज 2 और बटे में लैम्डा का मान कितना और प्लस हो गया 1। चलिए बोलेंगे सब लड़के, यहाँ हो गया 3/2 हो गया और प्लस में 2 हो गया, अब 2 × 2 1 प्लस 2 बटा कितना हो गया 2 हो गया, इसलिए x बराबर क्या कहेगा 2 × 2 = 4 और 3 = 7, तो 7 बटा क्या हो गया 2 और 2 चला जाएगा ऊपर और 3 हो गया नीचे, तो 2 से 2 कट गया, x बराबर हो गया 7/3, इसलिए विभाजन बिंदु का क्या हो गया निर्देशांक, तो निर्देशांक बताइए आपने क्या माना था जी, तो निर्देशांक माना था x 0 और x का मान कितना आ गया तुम्हारा 7/3 आ गया और यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। तो एक विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकल गया और ये निकल गया अनुपात निकल गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन अगर होगा इसको आप लोग डील कर लीजिएगा, करोगे ना कोई दिक्कत ना है, तो इस तरह के 4 गो मैथ बना दे रहे आपको चैप्टर में, तो उसको बनाइएगा जैसे बताए हैं, खाली कभी x का देगा कभी भाई का देगा, तो उस बात पर ध्यान देना, ठीक है। तो आज यही क्लास को स्टॉप करते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट।